आज है 15 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल खुलने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी दिन से शाला प्रवेश उत्सव का भी आयोजन होगा। सभी स्कूल को शिक्षकों की उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र अनिवार्य। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बड़ा निर्णय लिया। राज्य के सभी सरकारी स्कूल में अब प्रतिदिन राष्ट्रगान के साथ गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र का पाठ अनिवार्य होगा। विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल के खुलने की नई तारीख घोषित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के स्कूल 1 जुलाई से संचालित होंगे। एनएचएम कर्मियों को बड़ी राहत, 33 दिन की हड़ताल अवधि का पूरा वेतन मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की। रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में उन्होंने 33 दिनों की हड़ताल अवधि का पूरा वेतन देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। इसके साथ ही कर्मचारियों को कैशलेस उपचार, बीमा सुविधा और अन्य लंबित मांगों पर भी राहत देने की बात की गई। शिक्षा विभाग के आदेश पर विवाद, कांग्रेस ने लगाया स्कूल्स में आरएसएस एजेंडा चलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के एक आदेश को लेकर सियासी विवाद गहरा गया। कांग्रेस ने सरकार पर स्कूल्स में आरएसएस का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को वैचारिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि सरकार और शिक्षा विभाग इस आरोप को निराधार बता रहे हैं। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मेहनत की मिसाल बना शौर्य, बिना कोचिंग पीईटी में 105वीं रैंक हासिल कर चमका। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका शानदार उदाहरण है शौर्य। बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए उन्होंने पीईटी परीक्षा में 105वीं रैंक हासिल कर सबको प्रभावित किया। शौर्य ने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी के दम पर की और नियमित अभ्यास को अपनी सफलता की कुंजी बताया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए कोचिंग नहीं, बल्कि समर्पण और निरंतर मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कोरबा के जंगलों में हाथियों का जमावड़ा, जिलगा जटगा रेंज में हाई अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों की बढ़ती गतिविधियों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी। जिलगा रेंज में 13 हाथियों का दल पहुंचा, जबकि जटगा रेंज में कुल 48 हाथी सक्रिय बताए जा रहे हैं। वन विभाग ड्रोन कैमरों की मदद से झुंड की लगातार निगरानी कर रहा है और आसपास के गांव में हाई अलर्ट जारी है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। फूड पार्सल में स्टेपलर पेन और तार के इस्तेमाल पर लगी सख्त रोक। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूड पार्सल और पैकेजिंग में स्टेपलर पिन, तार और अन्य नुकीली धातु सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। खाद्य नियामकों का कहना है कि ऐसे पदार्थ गलती से खाने में चले जाने पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवा और फूड डिलीवरी से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुरक्षित पैकेजिंग अपनाने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में उमस बढ़ी, मानसून की रफ्तार धीमी, 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक का इंतजार अभी जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं, जबकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की प्रगति फिलहाल धीमी है। राहुल गांधी की क्लास में बैठेंगे जिला अध्यक्ष, 21 जून से प्रशिक्षण शिविर शुरू। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 21 जून से देशव्यापी प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। इस विशेष शिविर में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन प्रबंधन, जनसंपर्क, राजनीतिक रणनीति और पार्टी की विचारधारा पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी भी मार्गदर्शन देंगे। कांग्रेस का दावा है कि अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान होगा, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। सरकारी शराब दुकानों में बड़ी चोरी, लाखों रुपए से भरा लॉकर ले उड़े बदमाश। सरकारी शराब दुकानों में देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाश दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए नकदी से भरा लॉकर उखड़ाकर अपने साथ ले गए। घटना का पता सुबह कर्मचारियों के पहुंचने पर चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नन्हे बल्लेबाज आरव राज का बड़ा कारनामा, 13.5 साल की उम्र में पूरे किए 10,000 रन।
छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर आरव राज ने महज 13.5 साल की उम्र में 10,000 रन पूरे कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। आरव ने विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाम हासिल किया। उनके खाते में कई शतक और अर्धशतक दर्ज हैं। मुख्यमंत्री साय ने जांजगीर चांपा को दी 295 करोड़ के 341 विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले को बड़ी विकास सौगात देते हुए 295 करोड़ रुपए की लागत वाले 341 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की योग शक्ति का प्रदर्शन, 130 देशों की भागीदारी, 5 जुलाई तक सत्र। भारत एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों में 130 से अधिक देशों की भागीदारी दर्ज की गई। इस अभियान के तहत देश विदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु मुफ्त योग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का व्हाट्सएप हैक, साइबर ठग ने परिचितों से ठगे पैसे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया। साइबर ठग ने उनके नाम और प्रोफाइल का इस्तेमाल कर 4 से 5 परिचितों से पैसे मांग लिए और कुछ लोगों से रकम भी ठग ली। मामले की जानकारी मिलते ही सलीम राज ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। लोगों से अपील की है कि उनके नाम से भेजे गए किसी भी पैसे मांगने वाले मैसेज पर भरोसा न करें। टीईटी परिणाम के बाद वर्ग सुधार की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की। टीईटी परीक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित होने के बाद वर्ग सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और रिजल्ट जारी होने के बाद श्रेणी या वर्ग में बदलाव की अनुमति देना उचित नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को आवेदन के समय दी गई जानकारी के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। इस फैसले से भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निश्चितता बनाए रखने पर जोर दिया गया। पीएम सेतु योजना से छत्तीसगढ़ के 45 आईटीआई अपग्रेड, सीखेंगे एआई और रोबोटिक्स। छत्तीसगढ़ के 45 आईटीआई संस्थानों की तस्वीर अब बदलने वाली है। प्रधानमंत्री पीएम सेतु योजना के तहत इन संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और नई डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल बनाना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आचार्य पदारोहण महोत्सव, 71 साल बाद मिलेगी पदवी। छत्तीसगढ़ में पहली बार भव्य आचार्य पदारोहण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 16 से 18 जून तक आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। 71 वर्षों के बाद आचार्य पदवी प्रदान किए जाने का यह ऐतिहासिक अवसर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरगुजा में नई खदानों का विरोध तेज, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में प्रस्तावित नई खदानों को लेकर विरोध तेज हो गया। जल जंगल जमीन बचाने के मुद्दे पर स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने आंदोलन का शंखनाद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। आंदोलनकारी खदान परियोजनाओं को पर्यावरण और आजीविका के लिए खतरा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ने नई 291 किलोमीटर रेल लाइन, कई जिलों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए बड़ी रेल परियोजना को मंजूरी मिली। करीब 291 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन से रायगढ़, जशपुर, झारखंड के लोहरदगा समेत कई क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। ये परियोजना यातायात को सुगम बनाने के साथ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। नई रेल लाइन से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और माल परिवहन की लागत कम होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के शिक्षक संतोष गुप्ता ने साइकिल से देश नाप कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के शिक्षक संतोष गुप्ता ने अपनी मेहनत और जुनून से एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 6 वर्षों में साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए देश के विभिन्न राज्यों, संस्कृतियों और लोगों से जुड़ाव बनाया। संतोष गुप्ता की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रायपुर जोन कमिश्नर समेत 18 अधिकारियों के तबादले। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया। रायपुर जोन कमिश्नर समेत 18 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां भी की गई।
कोरबा में घर में घुसा 11 फीट लंबा किंग कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक घर में 11 फीट लंबा विशालकाय किंग कोबरा घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया। सांप को देखकर परिवार के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ा। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सफल बचाव अभियान के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास वाले जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सेना की वर्दी और परंपराओं से हटेगी औपनिवेशिक विरासत, होगा बड़ा सांस्कृतिक बदलाव। भारतीय सेना अपनी वर्दी, परंपराओं और रीति रिवाजों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस पहल का उद्देश्य ब्रिटिश दौर की औपनिवेशिक विरासत को हटाकर भारतीय सैन्य परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। सेना में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रतीक, पोशाक शैली और औपचारिक परंपराओं की समीक्षा की जा रही है। सरकार और सैन्य नेतृत्व का मानना है कि आजादी के अमृतकाल में सेना की पहचान पूरी तरह से भारतीय मूल्यों और गौरव के अनुरूप होनी चाहिए। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कांकेर पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर संपत्ति जब्त की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के रकम वसूलता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 17 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जमीन विवाद में किसान की हत्या, लाठी से पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचला। सरगुजा जिले में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक किसान पर आरोपियों ने पहले लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद आरोपियों ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।